देखो डी एंड एफ ब्लॉक लाइन बाय लाइन इसमें एक्सप्लेन हम करेंगे। वो जो पीडीएफ है उसको इसमें जब समझोगी उसके बाद जब वो पीडीएफ खोलोगी तो तुम्हें और अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लाइन बोलेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट ऐसे स्टेटमेंट पे बन के आ सकती है तो उसको अपनी एनसीईआरटी में ज़रूर नोट डाउन कर लेना। मतलब इसको देखना तो एनसीईआरटी लेके देखना ताकि साथ में ही जो लिखना का काम है वो भी हो जाए, वरना एक बार समझोगी फिर एक बार लिखोगी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो अपनी कॉपी में भी लिख लेना। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगी तो वो दो तरह के हो सकते हैं, ट्रांजिशन भी हो सकते हैं, नॉन ट्रांजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉन ट्रांजिशन नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक वाले जिंक, कैडमियम, मरकरी भी हैं, वो तीनों भी क्या आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं, लेकिन वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, वो क्या है? नॉन ट्रांजिशन मेटल्स है। लेकिन जितने ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो सारे क्या है? डी ब्लॉक के हैं। तो ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना कि सारे डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होंगे, लेकिन सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक क्या होता है? द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 to 12। एस ब्लॉक क्या होता है? 1 और 2। पी ब्लॉक क्या होता है? 13 to 18। डी ब्लॉक क्या होता है? 3 से 12। in which the d orbitals are progressively filled in each of the 4 long periods। जिसमें क्या होता है? d ऑर्बिटल में मेरे पास इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तभी तो हम इनको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, the elements constituting the f block are those in which the 4f and 5f orbital are progressively filled in the latter two long periods। f block एलिमेंट कौन से पीरियड है, कौन से एलिमेंट है? f block एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिसमें क्या होता है? 4f और 5f में इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए होगी जो s ब्लॉक एलिमेंट से क्या है, उसमें s1 होगा या s2 होगा। p ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे पता चलता है? p में क्या होंगे? उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। d ब्लॉक में कैसे पता चलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट है? डी में उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक है, ये कैसे पता चलेगा? एफ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे। वही इतनी चीज़ें इसमें बताई हुई है। ठीक है, these elements are formal, कहाँ पे है? These elements are formal members of the group third from which they have been taken out to फॉर्म अ सेपरेट एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक क्या है? नीचे दिया हुआ है। एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड के केस में वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको वहीं से सेपरेट करके पीरियोडिक टेबल से हम नीचे रखते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के उसमें। ठीक है, द नेम ट्रांजिशन मेटल एंड द इनर ट्रांजिशन मेटल्स आर ऑफन यूज टू प्रेफर टू द एलिमेंट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसमें से क्या ये बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स हम किनको बोलते हैं? देखो, जो नेम ट्रांजिशन मेटल है वो किसको दिया गया है? डी वालों को दिया गया है। और जो नेम है मेरे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो किसको दिया गया है? एफ ब्लॉक को दिया गया है। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? डी ब्लॉक वाले हैं। इनर ट्रांजिशन बोल रहा है, मतलब क्या है? एफ ब्लॉक वाले हैं। तो इतने पूरे पैराग्राफ में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई थी? ये बताया गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो 3 से 12 के बीच में होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स ये है कि उसमें डी में इलेक्ट्रॉन होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एफ शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो मेरे पास डी ब्लॉक है उसको इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, और जो एफ ब्लॉक है उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगी तो उसमें दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला गया है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो इस वाले उसमें इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब इस पैराग्राफ में इतनी चीज़ें ध्यान रखनी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? देयर आर मेनली 3 सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। ये यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने अभी देखा है? डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है? 3 सीरीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहली सीरीज क्या थी? 3D सीरीज जो कैडमियम से जिंक तक रहती है। 4D सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक रहती है, फिर Na2Hg तक रहती है। ठीक है, द फोर्थ 6D सीरीज विच बिगिंस विद AC इज स्टिल इनकम्प्लीट। जो फोर्थ 6D सीरीज है वो क्या है? अभी भी इनकम्प्लीट है। जो किससे स्टार्ट हुई थी? AC से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये जो फोर्थ 6D सीरीज है जो बिगिन होती है, ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है दैट इज
जो 460 सीरीज है जो स्टार्ट हुई थी AC से, वो क्या है, अभी भी इनकम्प्लीट है. द टू सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन मेटल्स दैट इज 4f एंड 5f. इनर ट्रांजिशन मीन्स क्या होता है, F ब्लॉक. ठीक है, तो जो लाइन लिखी हुई है दैट इज द टू सीरीज ऑफ द इनर ट्रांजिशन metals 4f and 5f are known as lanthanide and actinoids. तो वही हमने एक्सप्लेन किया था ऊपर कि F ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं. तो जो इनर ट्रांजिशन सीरीज है 4f and 5f, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड बोलते हैं, एक्टिनॉइड बोलते हैं. तो F ब्लॉक के अंदर आते हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, और जो D ब्लॉक है उसमें आता है मेरे पास 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. ठीक है. Strictly speaking, transition element is defined as the one which has incompletely filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation state. या तो ground state में incomplete filled d orbital हो, या तो उसके किसी भी oxidation state में हो. Zinc and mercury of group 12 have full D10 configuration in their ground state as well as in their common oxidation state and hence are not regarded as transition metals. तो यही तीन मेरे पास non transition metals हैं. However, हाँ, तो ये जो तीन है दैट इज जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि इनका ग्राउंड स्टेट में और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में ही इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स नहीं मिलते हैं. ठीक है. हाउएवर, बीइंग द एंड मेंबर्स ऑफ द थ्री ट्रांजिशन सीरीज, देयर केमिस्ट्री इज स्टडीड अलोंग विद द केमिस्ट्री ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है. तो इनकी भी केमिस्ट्री ट्रांजिशन मेटल्स के साथ ही पढ़ी जाती है. मतलब जो एक्सेप्शन है हार्ड में और वोलेटाइल में, तो वो तो अलग है, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी जैसे मेलेबिलिटी की हो गई, डक्टिलिटी की हो गई, वो सब क्या था, सेम ही था जैसे बाकियों के हैं. ठीक है. द प्रेजेंस ऑफ पार्शली फिल्ड d और f ऑर्बिटल्स इन द एटम सेट्स द स्टडी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स and their compounds apart from that of the main group elements. तो यहाँ पे assertion क्या है, यहाँ पे ये बन सकता है तो यहाँ पे assertion यही बोल सकते हैं, the presence of partially filled d और f orbital in their atoms sets the study, मतलब atoms. ठीक है, यहाँ तक देगा, फिर इसके आगे पूछेगा reason, sets the study of the transition element and their compounds apart from that of the main group elements. मतलब जो partially d और f orbitals होते हैं अपने atoms में, वो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी ही नहीं करवाते, बल्कि उनके मेन ग्रुप एलिमेंट्स की भी स्टडी करवाते हैं. ठीक है. ये यहाँ पे था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं मैंने क्यों लिख दिया, कहीं पे मतलब पढ़ा होगा तो लिख दिया, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, लिखा है तो कहीं PYQ में या कहीं पे इंपॉर्टेंट में ही पढ़ा होगा. ठीक है. तो ये फर्स्ट पेज में क्या पूरी चीज़ थी, वो कंक्लूजन समझ में आया ना. एक बार लास्ट में प्री कैप करवाएंगे पूरे का. ठीक है. इसके आगे समझते हैं. However, the usual theory of valence as applicable to the main group element can also be applied successfully to the transition elements. Whereas precious metals such as silver, gold, and platinum, and industrially important metals like iron, copper, and titanium form part of the transition elements. तो यहाँ पे क्या पूछ सकता है कि industrial important elements कौन से हैं, उसमें नाम पूछ सकता है. आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, ये तीन एग्जाम दिए हैं इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में. ठीक है. In this unit, beside introduction, we shall first deal with the electronic configuration, occurrence, and general characteristics of the transition elements, with special emphasis on the trends in the properties of the first row 3D transition metals and the preparation and properties of some important compound. तो ये पूरे इसमें जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ठीक है. This will be followed by consideration of certain general aspects such as electronic configuration, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी. तो बस वही जो पढ़ने वाले हैं वही वाली चीज़ें वो बता रहा है. ठीक है. अब हम चलते हैं इसके आगे. द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. आगे समझते हैं. पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है. द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द लार्ज मिडिल सेक्शन flanked by S and P block in the periodic table. The very name transition given to the elements of D block is only because of their position between S and P block elements. तो इनको transition elements क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, S और P block के बीच में लाई कर रहे हैं. The D orbital of the penultimate energy level in their atoms receive electrons giving rise to the three rows of the transition metals, that is 3D, 4D and 5D. मेरे घर वालों की जो अनवांटेड नॉइस आ रही है उसको इग्नोर कर देना. ठीक है. ये लोग चिल्लाते रहते हैं ऐसे ही, पता नहीं क्यों, तो उसको इग्नोर कर देना. ठीक. हाँ, तो कहाँ पे थे, ये द डी ऑर्बिटल्स ऑफ द
penultimate energy level in their atom receive electrons, giving rise to the three rows of the transition metals, that is 3D, 4D and 5D. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो penultimate energy level दिया है इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो लिखा है इसको ऐसी साइड में लिखा जाता है बुक्स में, ठीक है, कि जो चीज़ दी हुई है उसके बारे में पता होना चाहिए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंस लेवल क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एस और पी में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है। पेन अल्टीमेट मीन्स क्या होता है, n-1, जो डी सबशेल में n-1 होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट शेल। एंटी अल्टीमेट क्या होता है, n-2, दैट इज एफ। ठीक है, जो हमने वो किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें पढ़े थे ना, NS होता है, n-2f होता है, n-1d होता है, np होता है, वही चीज़ है। तो n-1d मीन्स क्या होता है, पेन अल्टीमेट शेल, और n-2f क्या होता है, एंटी अल्टीमेट शेल। ठीक है, ये चीज़ है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें पेन अल्टीमेट एनर्जी लेवल होता है। पेन अल्टीमेट मतलब n-1d में होता है और वो 3 रोज में जाते हैं, दैट इज 3D, 4D एंड 5D। द फोर्थ रो ऑफ 6D स्टिल इनकम्प्लीट, जो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब ये स्टेटमेंट में लिख सकता है कि जो फोर्थ रो है डी ब्लॉक में, फोर्थ रो भी है, दैट इज 6D, जो क्या है, इनकम्प्लीट है, और वो बिगेन किससे हुई थी, AC से बिगेन हुई थी। स्टार्टिंग में लिखा है ना, AC से बिगेन हुई थी और इनकम्प्लीट है स्टिल। ठीक है, दी सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर शोन। तो पीरियोडिक टेबल में इसकी क्या पोजीशन है और उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो समझ में आए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि S और P ब्लॉक के बीच में होता है। पेन अल्टीमेट मीन्स क्या होता है, n-1d होता है। ठीक है, अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बताया है, इन जनरल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट इज n-1d 1 to 10, ns 1 to 2। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक्सेप्शन क्या है, पैलेडियम का है, जिसमें हर जगह क्या होता है, NS क्या 1 होगा या तो NS2 होगा, लेकिन पैलेडियम के केस में क्या हो जाता है, 5s0 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे S1 भी नहीं होता, S0 भी नहीं होता था, डायरेक्टली S1 भी नहीं होता, S2 भी नहीं होता, S0 हो जाता है। ठीक है, सॉरी वहाँ पे हो गया था, S0 हो जाता है, 1 भी नहीं होता, 2 भी नहीं होता। बाकी अगर 3D मतलब डी ब्लॉक के वो देखोगी कॉन्फ़िगरेशन, तो सब में क्या है, S1 है चाहे S2 है। ठीक, stand for the inner d orbitals which may have 1 to 10 electrons। ठीक है, ये the n-1, जो n-1 है, that is penultimate shell, stand for the inner d orbital which may have 1 to 10 electrons and the outermost ns orbital may have 1 or 2 electrons। मतलब जो ये है n-1d है उसमें 1 to 10 में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेरे पास S वाला है उसमें 1 या 2 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक्यूमुलेशन ही S की 2 इलेक्ट्रॉन्स की है और D की 1 से 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 1 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। However, this generalization has several exceptions because of a very little energy difference between n-1 D and ns orbital। तो यहाँ से assertion reason क्या पूछ सकता है कि जो मेरे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का, वो क्या है, n-1d 1 to 10 ns 1 2, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जो n-1d है और ns ऑर्बिटल है उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे assertion लिखोगी, एक्सेप्शन आ रहे हैं, सेवरल एक्सेप्शन, और उसका रीज़न लिखोगी बिकॉज लिटिल एनर्जी गैप बिटवीन द n-1d और ns orbitals। ठीक है, furthermore half and completely filled set of orbitals are relatively more stable। जो half और completely filled orbitals होते हैं वो ज़्यादा stable होते हैं, वहाँ पे हमने देखा ही थी penetration वाले में। A consequence of this factor is reflected to the electronic configuration of Cr and Cu in the series। इसका consequence किस में देखने को मिला है, कॉपर और क्रोमियम में। कॉपर क्रोमियम में क्या हो जा रहा था, 3D5 और 3D10 हो जा रहा था, और क्या कहते हैं, क्यों हो जा रहा था, बिकॉज 3D4 और 3D9 रिपीट नहीं होता है 3D सीरीज में। रिकॉल करो, ठीक है, क्रोमियम और कॉपर में क्या हो रहा है, 3D सीरीज में हमने बताया था 3D4 और 3D9 नहीं आता है, 3D5 और 3D10 रिपीट होता है। तो 3D5 3D10 किस में रिपीट हो रहा है, मैंगनीज का 3D5 था, क्रोमियम का भी 3D5 हो रहा था। क्यों, जस्ट बिकॉज क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होना चाहता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। तो क्रोमियम एंड कॉपर में यही रीज़न की वजह से एक्सेप्शन आता है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से और फुल फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, कंसिडर द केस ऑफ क्रोमियम फॉर एग्जांपल विच है 3D5 4s1 इंस्टेड ऑफ 3D4 4s2। होना चाहिए 3D4 4s2, लेकिन होता क्या है 3D5 4s1। क्यों,
क्योंकि ये जो है हाफ फिल्ड की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, इस वजह से, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू सेट्स 3D एंड 4s ऑफ ऑर्बिटल इज स्मॉल इनफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रॉनिक एंटरिंग विद द 3D ऑर्बिटल। और ये हाफ फिल्ड वाला हो क्यों पा रहा है, एक्सेप्शन हो क्यों पा रहा है, बिकॉज n-1d और ns ऑर्बिटल के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ CU द कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10 4s1 not 3D9 4s2। The outer electronic configuration of the transition elements is given। ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम रीजन है जो ऊपर था।